Question is, equal amounts of a liquid metal at the same temperature are poured into three molds made of steel, copper, and aluminium. The shape of the cavity of a cylinder with 15 mm diameter. The size of the mold are such that the outside temperature of the molds do not increase appreciably beyond the atmospheric temperature during solidification. The sequence of solidification in the mold from the fastest to slowest is option A copper, steel, aluminium, option B aluminium, steel, copper, option C copper, aluminium, steel, and option D steel, copper, aluminium. And the thermal conductivities are given. Thermal conductivity of steel, copper, and aluminium are 60.5, 401, and 237 watt per meter Kelvin. The specific heats of steel, copper, and aluminium are also given, that is 434, 385, and 903 joule per kilogram Kelvin respectively. And density of steel, copper, and aluminium are 7854, 8933 and 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। देखिए इस क्वेश्चन में तीन मटेरियल दिए हुए हैं, कॉपर, स्टील और एल्यूमिनियम। इन मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है और डेंसिटीज दिए हुए हैं। तो इसमें पर्टिकुलर एक सिलिंड्रिकल कैविटी है जिसका कि डायमीटर 15 mm है। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी है इन पर्टिकुलर मटेरियल्स का, तो कौन सा मटेरियल सबसे जल्दी सॉलिडिफाई होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थर्मल कंडक्टिविटी चेक करनी होगी, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी जिस मटेरियल की ज्यादा होगी वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होगा, यानी सबसे जल्दी सॉलिडिफाई होने वाला मटेरियल वो होगा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए हमारे पास तीन मटेरियल है, हमारे पास स्टील है, हमारे पास कॉपर है और एल्यूमिनियम है। यहां पे क्वेश्चन में तीन चीजें दी हुई, स्पेसिफिक हीट भी दिया हुआ, डेंसिटी भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन में स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, स्टील की दी हुई है 60.5 वाट पर मीटर केल्विन। कॉपर की दी हुई है 401 वाट पर मीटर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू K, these are the K values, thermal conductivity values. Thermal conductivity value. And in case of aluminium, it is given 237 watt per meter Kelvin. क्वेश्चन में पूछता है द सीक्वेंस ऑफ सॉलिडिफिकेशन इन द मोल्ड फ्रॉम द फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट। बोलता है कि कौन सा मोल्ड है जो हमारा सबसे फास्ट सॉलिडिफाई होगा, यानी सबसे फास्ट जो सॉलिडिफाई होगा वहां पे सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो थर्मल कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा है इन तीनों मटेरियल्स में, तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, यानी कॉपर सबसे फास्ट हीट ट्रांसफर करेगा और सबसे पहले सॉलिडिफाई होगा। तो यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले कौन सॉलिडिफाई होगा। तो सबसे पहले हमारा कॉपर होगा, कॉपर के बाद हमारा एल्यूमिनियम होगा, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की कॉपर से कम है। इसके बाद हमारा एल्यूमिनियम, और सबसे देर में जो सॉलिडिफाई होगा वो स्टील होगा हमारा, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर और एल्यूमिनियम से कंपैरेटिवली सबसे कम है। तो लास्ट में हमारा हो जाएगा स्टील। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल कंडक्टिविटी जिस मटेरियल की सबसे ज्यादा होगी वो पर्टिकुलर मटेरियल जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील।